पहले क्वेश्चन आपका है कॉम्पिटिटर, तो मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कॉम्पिटिटर बराबर वालों में होता है। तो इस एक दो अगर संस्थानों को छोड़ दिया जाए, हमसे बड़े जो हैं आज भी 2-4 बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे गार्जियन। दम नहीं है कि बच्चे को स्टार बना दे जब तक उस बच्चे के अंदर में काबिलियत नहीं होगी। हाँ, यह चीज़ ज़रूर कहेंगे, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, चाहे कोई भी हो, हम भी है, कि आप अच्छा मार्गदर्शन दें बच्चों। सर, किसी भी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लाना, केवल इसमें टीचर्स का ही योगदान नहीं होता है। जितना टीचर्स का योगदान होता है उससे कहीं ज़्यादा, उससे दोगुना योगदान उस बच्चे की होती है। हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार एक माली पौधे को लगाता है और उसे सींचता है, उसकी देख रेख करता है, और जब पौधे उस बगिया में फूल लग जाते हैं तो जो आनंद माली को आता है वही आनंद हमें आता है। नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं और मैं आपके साथ यशवंत सिंह। बिहार जो 10th का रिजल्ट था वो आज आ चुका है। चर्चा तो सब जगह होती है टॉपर की, जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उसकी चर्चा हर जगह होती है, लेकिन चर्चा उसकी नहीं होती है जो उसको टॉप बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आज हम ऐसे ही एक आपको शख्स से मिलाएंगे जो गांव में लगातार 20 सालों से और जो सेवा स्टूडेंट के प्रति कर रहे हैं, और हर साल इनके स्कूल से, इनके जितने भी ट्यूशन में लड़के पढ़ते हैं, हर साल भात कम से कम अगर 50 लड़के पढ़ते हैं उसमें से 40 फर्स्ट डिवीजन यानी 400 प्लस मार्क्स लाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विभूति कुमार सिंह उर्फ DK सर का, जो सक्सेस मंत्रा पब्लिक स्कूल के नाम से एक सेंटर चलाते हैं और लगातार 20 वर्षों से यहाँ पे बच्चों की सेवा करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं उनसे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा महसूस करते हैं सर जब ऐसा रिजल्ट आता है? रिजल्ट्स आने के बाद कैसा महसूस हम करते हैं, तो हमसे कहिएगा तो हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार एक माली पौधे को लगाता है और उसे सींचता है, उसकी देख रेख करता है, और जब पौधे उस बगिया में फूल लग जाते हैं तो जो आनंद माली को आता है वही आनंद हमें आता है। जब हमारे समाज के दलित, शोषित, वंचित, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है और गांव में रहते हैं, और अगर हमसे कहिएगा तो यह रिजल्ट्स मेरा नहीं है। मैं आज के इस समाज में मानता हूँ एजुकेशन का स्तर गिर रहा है लेकिन बच्चों का स्तर उठ रहा है। तो यह रिजल्ट या कोई भी रिजल्ट मेरे मायने में वह बच्चे की मेहनत का होता है। तो इसका अगर श्रेय जाता है तो उन बच्चों की कड़ी मेहनत का जाता है। नहीं, बच्चों के तो मेहनत का सर जाता है, लेकिन आपका परिश्रम, बच्चों के प्रति प्यार, स्नेह, जो आप उनको सिखाते हैं कि कैसे पढ़ना है, आगे कैसे सीखना है, आप जो ज्ञान देते हैं वही बच्चा ना फॉलो करेगा। बच्चा तो बच्चा ही होता है और बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। दम नहीं है कि बच्चे को स्टार बना दे जब तक उस बच्चे के अंदर में काबिलियत नहीं होगी। हाँ, यह चीज़ ज़रूर कहेंगे, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, चाहे कोई भी हो, हम भी है, कि आप अच्छा मार्गदर्शन दें, बच्चों में अच्छा संस्कार डालें, उनको उनके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताएं। एक सुदूर गांव जहां पे पढ़ने का माहौल पहले नहीं था, लेकिन आप जब से यहाँ पर आए हैं, जो माहौल पैदा किए और बच्चों के प्रति जरूर, जब आप शुरू किए थे तो उसमें क्या सोचे थे? देखिए, पहले क्वेश्चन आपका है कॉम्पिटिटर, तो मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कॉम्पिटिटर बराबर वालों में होता है। तो इस एक दो अगर संस्थानों को छोड़ दिया जाए, हमसे बड़े जो हैं आज भी 2-4 बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे गार्जियन तुल्य, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जितने इस क्षेत्र में संस्थान चलाते हैं या तो मेरे विद्यार्थी हैं या मेरे सहपाठी हैं। तो सहपाठी हृदय में है और विद्यार्थी पुत्रवत है। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। और शिक्षा में कंपटीशन हो, अगर शिक्षा में कंपटीशन की बात कीजिएगा तो मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए, और प्रत्येक जगह जितना ही शिक्षा में कंपटीशन होगा ना, शिक्षा का स्तर उतना ही ऊंचा उठेगा। तो यह कोई गलत नहीं है अगर शिक्षा में कंपटीशन है। लेकिन व्यक्तिगत हमसे कहिएगा तो मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरा उद्देश्य 1997 से लेकर और 2025 तक जिस लक्ष्य के साथ मैं 12th करने के बाद इस क्षेत्र में आया, और सपना था कि उन बच्चों को शिक्षित करें जहाँ तक शिक्षा का अलख न पहुँचा हो। ऐसे सरकार की बहुत सी योजनाएं से आज शिक्षित बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जब से मैं हूँ
शिक्षा का अभाव था, आज भी है। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि नंबर्स क्या है। मैंने कभी बच्चों के लिए नहीं कहता हूँ कि तुम नंबर्स के लिए पढ़ो बेटा, मैं कहता हूँ नॉलेज के लिए पढ़ो। आज के इस एजुकेशन में यह कहना, आज के इस दौर में शिक्षा में, कि नंबर्स तो कोई मंगा सकता है। मैं ओपनली आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आज के दौर में भी ऐसे तो मैट्रिक का रिजल्ट से 12th की बात करते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है, IIT का एग्ज़ाम होता है, BPSC का एग्ज़ाम्स होता है, उसमें भी धांधली होती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा रिजल्ट्स को नियमित करने के लिए आनंद किशोर को, कि कम से कम पूरे भारत में यह पहला BSEB बोर्ड है जो समय से रिजल्ट दे रहा है, जिस कारण से बच्चे अपने नेक्स्ट एम को आसानी से हासिल कर सके। कहाँ पढ़ेंगे, किस विद्यालय में नामांकन कराएंगे। बहुत से बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने की जाने की आवश्यकता होती है, तो लेट से रिजल्ट आने पर पहले उनको समस्याएं होती थी। उस बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अपने क्लास में इतने सारे नंबर्स लाए हैं? आगे उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी तो शुभकामना यही है कि दिन दुनी रात सौगुनी तरक्की करे, कामयाबी उनका कदम चूमे, और वह तो इस समाज की आन बान और शान है। और मैं उनको तो उस वक्त से पढ़ाता हूँ जब वो उनको उंगली पकड़ कर चलाना सिखाता था, और आज वह उंगली पकड़ के चलने वाले बच्चे जब 450, 460, 470 नंबर लाते हैं, तो वो नंबर उनका ज़रूर है, लेकिन ऐसा महसूस करता है, ऐसा महसूस होता है मुझे कि वह रिजल्ट्स मेरा है। मैं आज भी 50 ईयर्स ओल्ड मैन अपने आप को अगर यूथ मानता हूँ तो वह उन बच्चों की देन है। अगर मेरे पास जो कुछ है तो सब उनका है, और वो निश्चित ही जीवन में जो आज 450, 60, 70 ला रहे हैं, सरकार और समाज के लोगों को भी उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अगर अपने बूते पे भी 460, 70 ला सकते हैं, तो अगर समाज के सबसे ऊपर बैठे हुए लोग जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनकी आधी भी उनको ज़रूरत दी जाती उन बच्चों को, तो शायद वह अमेरिका और चाइना से अपना भारत आगे होता। ज़रूरत है उन बच्चों को, देहात के कमज़ोर, गरीब, किसान परिवार के बच्चों को, जिनके पास आज भी पैसे के अभाव में वो किताब नहीं खरीद पाते हैं, पैसे के अभाव में अच्छे शिक्षकों से नहीं पढ़ पाते हैं, और भारत का जो कल का भविष्य युद्ध वह मुरझा सा रहा है। तो इस मुरझाते हुए में कुछ पानी देने के कार्य हेतु मैं इस क्षेत्र में आया, और आज मुझे अपने आप में खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जिस कार्य में लगा था। आपको न्यूज़ 24 से यशवंत जी मैं बता दूं कि जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो नरहरपुर पंचायत का एक गांव है नारायणापुर। 1997 में जब बच्चों को यह कहने के लिए आप आइए पढ़ने के लिए, पैसा हो तो दीजिए, ना हो मत दीजिए, लेकिन पढ़ने के लिए आइए, तो वहाँ की स्थिति देखा कि पूरे गांव में एक व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद नीतीश कुमार को भी देता हूँ, उन्होंने दारू बंद किया। उस समय दारू चालू था बिहार में, और मैं गया तो देखा कि पी के सब लोग रोड पर ढिमला रहे हैं, बच्चे उन पे ताली बजा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे अपने माँ बाप पे ताली बजा रहे हैं। एक दो आदमी तो सरस्वती पूजा का मंडप था और वोमिटिंग हमारे शरीर पर कर दिया, फिर भी उनके बीच रह के, उनको शिक्षित करके, उनके बच्चों को समझा के और इस क्षेत्र में लाया, और उस गांव से भी मैंने टॉपर देने का कार्य किया है। तो आप अच्छे बच्चों को रख के और टॉपर बना देना, और जहां शिक्षा का जीरो मालूम ना हो वहां से टॉपर निकालना, ये दोनों में फ़र्क होता है। वो धरातल पर रह के अनुभव किया जा सकता है। शिक्षक से आपको मिलाते हैं जिसका पढ़ाया हुआ बच्चा इस संस्था में SMPS में 100 में 100 नंबर लाया है मैथ में। आइए हम आपको मधुसूदन द्विवेदी जी से मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है कि बच्चा 100 में 100 नंबर लेकर आया है। ये अपने आप में एक गर्व की बात है। बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका पढ़ाया हुआ लड़का मैथ में 100 नंबर लेकर आया। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, किसी भी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लाना, केवल इसमें टीचर्स का ही योगदान नहीं होता है। जितना टीचर्स का योगदान होता है उससे कहीं ज़्यादा, उससे दोगुना योगदान उस बच्चे की होती है।
ये जितना टीचर्स मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत स्टूडेंट करते हैं, तब फुल में फुल मार्क्स ला पाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के बच्चों का, तो लगभग कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका 90 नंबर से कम आया हो मैथ्स में। और जो 100 में 100 लाने वाले बच्चे हैं, उनसे हमको काफ़ी उम्मीद थी। उन्होंने हमारे उम्मीद पे खरा उतरे और जिसे हम विश्वास किए थे वैसे उन्होंने रिजल्ट्स दिया। और बाकी सब बच्चों का मेहनत है। और हम लोग तो यही कहेंगे कि आज ही नहीं, SMPS का रिजल्ट अभी तक यहाँ के क्षेत्र में जितने भी स्कूल कोचिंग चलते हैं वहाँ से अच्छा ही रहता था, क्योंकि कहा गया है कि पहले भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उस बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आगे उनके भविष्य के लिए? सर, बच्चों का भविष्य देखिए तो उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनके मेहनत को देखकर लगता है कि ये जो सोच सकते हैं उसे 100% अवश्य हासिल कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ SMPS के डायरेक्टर विभूति कुमार सिंह। तो इन्होंने कैसे बताया कि आगे बच्चों को भविष्य में क्या करना चाहिए और ये बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। देखते रहिए आप टाइम 24 VR। धन्यवाद।